बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हम 3.4 एक्सरसाइज पे थे। आप एक्सरसाइज तकरीबन सॉल्व हो गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। ए मैट्रिक्स दिया हुआ है, उसके बाद साबित करेंगे ए प्लस ए कंजुगेट ट्रांसपोज। वो जो भी मैट्रिक्स बनेगा इतना सॉल्व करने के बाद वो एक हर्मिशियन मैट्रिक्स होगा। और इसी तरह से दूसरा कहा है कि ये ए माइनस ए कंजुगेट ट्रांसपोज जो मैट्रिक्स बनेगा उसकी हर्मिशियन होगा। तो लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि हर्मिशियन मैट्रिक्स कब होता है, जब किसी मैट्रिक्स के कंजुगेट का ट्रांसपोज लें तो उसी मैट्रिक्स के बराबर आ जाए। यानी कि हमने पहले ये मैट्रिक्स फाइंड करना है, फिर इसका कंजुगेट लेना है और फिर उसका ट्रांसपोज लेना है। वो आंसर इसी मैट्रिक्स के बराबर होना चाहिए जो इसका आंसर होगा, तो वो हर्मिशियन कहलाएगा। और दूसरे वाले में वो नेगेटिव के बराबर हो जाएगा, माइनस कॉमन लेंगे तो इसके बराबर आंसर आएगा, उसकी हर्मिशियन कहलाएगा। ए का मैट्रिक्स लिखा जो गिवन था, उसका कंजुगेट लिया। कंजुगेट क्या है कि जो इमेजिनरी पार्ट है उसकी सिर्फ अलामत बदलनी है, तो वो कंजुगेट बन जाएगा। माइनस आयोटा आ गया 1, माइनस आयोटा आ गया, और इसी तरह से माइनस आयोटा जो है प्लस आयोटा हो जाएगा यहाँ पे, और ये जो 1 ऐसे ही रह जाएगा। अब इसका लेना है जी ट्रांसपोज, क्योंकि उसने कहा था कंजुगेट का ट्रांसपोज लेके फिर ऐड करें। हमने इसके कंजुगेट का ट्रांसपोज लिया, यानी कि ये जो कितार थी, ये जो रो थी, इसको हमने कॉलम की सूरत में लिखा, और इसी तरह से दूसरी रो को दूसरे कॉलम में हमने लिख दिया ये 1 आयोटा में। अब उसने कहा इन दोनों को जमा करें, तो हमने एक के अंदर ये एक कंजुगेट का ट्रांसपोज ऐड कर दिया। ये लिखा आयोटा माइनस आयोटा सिंपल हो जाएगा, 1 प्लस आयोटा प्लस 1 करेंगे तो 2 प्लस आयोटा हो जाएगा, 1 प्लस 1 2 हो जाएगा, माइनस आयोटा और माइनस आयोटा प्लस आयोटा मिलके 0 हो जाएगा। अब इसको हमने प्रूव करना था कि ये हर्मिशियन है, तो हर्मिशियन के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि मैट्रिक्स का पहले कंजुगेट लेंगे। इसी मैट्रिक्स को अगर करना है तो इसका हम कंजुगेट लेंगे, फिर उसका ट्रांसपोज लेंगे। हमने इसका लेते हैं जी कंजुगेट। कंजुगेट में आयोटा की साइन चेंज करेंगे, ये प्लस आयोटा माइनस आयोटा हो गया, माइनस आयोटा जो है वो प्लस आयोटा हो गया। अब करेंगे जी हम इसका ट्रांसपोज। इसका ट्रांसपोज किया 0 2 माइनस आयोटा को हम कॉलम की सूरत में लिख देते हैं, और 2 प्लस आयोटा 0 को दूसरे कॉलम की सूरत में लिख देते हैं। अगर गौर करें तो यही था आपके पास ए प्लस ए कंजुगेट का ट्रांसपोज। तो ये जब हमने कंजुगेट उसके ए प्लस ए कंजुगेट ट्रांसपोज का कंजुगेट लेके ट्रांसपोज लिया तो वो ही बन गया जो पहले था, तो इसलिए ये एक हर्मिशियन मैट्रिक्स है। उसके बाद इसी का सेकंड पार्ट था कि माइनस करें तो ये स्क्यू हर्मिशियन बनता है। पहले तो माइनस कर दें, आयोटा माइनस माइनस प्लस आयोटा, तो 2 आयोटा हो जाएगा, 1 माइनस 1 करेंगे 0 हो जाएगा, प्लस का आयोटा साथ आ गया। ऐसे ही फिर 1 और माइनस 1 0 हो गया, माइनस और ये जो होगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगी, आयोटा हो जाएगा, और माइनस आयोटा माइनस 2 आयोटा बन जाएगा। स्क्यू हर्मिशियन चेक करने के लिए इसके ऊपर जो टेस्ट करना पड़ेगा कि इसका कंजुगेट करना पड़ेगा। कंजुगेट किया तो सारे आयोटा इसकी साइन चेंज कर दी। ठीक है जी, ये पहले तीनों जो थे 2 आयोटा आयोटा और आयोटा ये जमा में थे, ये तीनों माइनस में हो गए, माइनस का जो 2 आयोटा था वो प्लस में हो गया। अब इसका ट्रांसपोज लिया तो रो को कॉलम में बदल दिया। ये वाली रो जो थी, ये देखें, इसको मैंने कॉलम की सूरत में लिखा, तो ये ट्रांसपोज बना रहे हैं हम, दूसरी रो को दूसरा कॉलम बना दें। ये हो गया। अब जो है ये इसमें से माइनस कॉमन ले लेते हैं, माइनस कॉमन ली तो इससे क्या होगा, हमारे पास ये सारी साइन फिर चेंज हो जाएंगी। तो देखें यही आंसर जो था ए माइनस ए कंजुगेट ट्रांसपोज का था, जो हमारे पास ये माइनस कॉमन लेने के बाद आ रहा है, यानी कि ए माइनस ए कंजुगेट ट्रांसपोज होल कंजुगेट ट्रांसपोज किया तो उसी के नेगेटिव के बराबर आ गया, यानी कि माइनस ए कंजुगेट ट्रांसपोज के नेगेटिव के बराबर आ गया। तो इसलिए ये माइनस ए कंजुगेट ट्रांसपोज जो है वो स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 7। ये मैट्रिक्स कहता है कि इफ ए इज सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक, ए कोई मैट्रिक्स हो सिमेट्रिक हो या स्क्यू सिमेट्रिक हो,
दोनों तरह से बेशक वो सिमेट्री को या स्क्यू सिमेट्री को साबित करें कि ए का स्क्वायर जो है वो सिमेट्रिक है। तो दो बार सॉल्व करेंगे, पहले सिमेट्रिक के लिहाज से फिर स्क्यू सिमेट्रिक के लिहाज से। कि जब ए सिमेट्रिक है उस वक्त इसका मतलब है ए का ट्रांसपोज ए के बराबर है। अब उसने ए स्क्वायर को कहा कि साबित करें वो भी सिमेट्रिक है। ए स्क्वायर का मतलब है ए डॉट ए, यानी कि ए को ए से मल्टीप्लाई कर दें। तो अब जब हमने चेक करना है कि वो सिमेट्रिक है या नहीं है ए का स्क्वायर, तो हमें ए के स्क्वायर का ट्रांसपोज करना पड़ेगा। तो हमने ट्रांसपोज किया, ए और ए का भी ट्रांसपोज हो गया। ये ट्रांसपोज जो अब ये अलग अलग ए के ऊपर आ जाएंगे ट्रांसपोज, दोनों का जो है ये ट्रांसपोज अलग अलग हो गया। अब देखें, क्योंकि इस ए जो था उस ए का ट्रांसपोज ए के बराबर था, तो हमने ए के ट्रांसपोज की जगह पे ए दोबारा से पुट कर दिया। ये ए ट्रांसपोज किसके बराबर था जी? ऊपर उसने कंडीशन में बताया था कि सिमेट्रिक है, तो इसलिए वो ए के बराबर है। इसी तरह दूसरा ए का ट्रांसपोज भी ए के बराबर, ए जरा ए की दो हो गया। तो ए के स्क्वायर का ट्रांसपोज ए के स्क्वायर के बराबर होगा, यानी कि मैट्रिक्स का ट्रांसपोज मैट्रिक्स के ही बराबर है। इसका मतलब है कि वो मैट्रिक्स जो है सिमेट्रिक है, यानी कि ए स्क्वायर इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब दूसरी कंडीशन जो उसने कही थी कि ए इज स्क्यू सिमेट्रिक। स्क्यू सिमेट्रिक का मतलब है कि उसका ट्रांसपोज नेगेटिव ए के बराबर है। तो हम उसी तरह से दोबारा से इसको सॉल्व करते हैं। तो ए स्क्वायर का मतलब ए डॉट ए है, ट्रांसपोज लिया तो ये ट्रांसपोज दोनों साइड का हो गया। ए का भी ट्रांसपोज ए के, दूसरे ए का भी ट्रांसपोज। अब ए का ट्रांसपोज, क्योंकि ये स्क्यू सिमेट्रिक है, ए का ट्रांसपोज नेगेटिव ए के बराबर है, ए के ट्रांसपोज की जगह पे नेगेटिव ए लिख लिया, दूसरे ए के ट्रांसपोज की जगह पे भी नेगेटिव ए लिख लिया। तो माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, ए को ए से ज़रूर करेंगे ए का स्क्वायर हो जाएगा। तो यानी कि ए के स्क्वायर का ट्रांसपोज ए के स्क्वायर के ही फिर बराबर आ रहा है, तो इसलिए ए का स्क्वायर जो है यहाँ पे भी सिमेट्रिक हो गया। तो ए सिमेट्रिक हो या स्क्यू सिमेट्रिक हो, ए का स्क्वायर जो होगा वो सिमेट्रिक ही बन जाएगा। उसके बाद है जी क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास। उसमें देखें तो ये मैट्रिक्स दिया हुआ है, फिर उसने कहा है फाइंड करें ए इंटू ए कांजुगेट ट्रांसपोज। तो पहले तो ए का कांजुगेट निकालेंगे। कांजुगेट में क्या करेंगे, आयोटा की साइन चेंज करेंगे। तो ये सबसे पहले तो हमने साइन चेंज कर ली, 1 प्लस आयोटा की जगह पे 1 माइनस आयोटा लिख दिया, आयोटा की जगह पे माइनस आयोटा आ गया। इसका ट्रांसपोज लिया तो ये एक कॉलम है, इसको रो में लिख दिया 1 माइनस आयोटा और माइनस आयोटा। अब इसको हम करेंगे ऐड, मल्टीप्लाई करेंगे किसको, ए के साथ ए के कांजुगेट के ट्रांसपोज को। पहले ए लिखेंगे जिस तरह उसने लिखा था, उसके बाद कांजुगेट का ट्रांसपोज लिख दिया। अब ज़रब किया तो देखें रो जो होती है वो कॉलम से ज़रब होती है, हम बार बार पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पे रो के अंदर सिर्फ एक ही एलिमेंट है, इधर वो 1, इधर कॉलम में भी एक ही है, 1 से मल्टीप्लाई हुआ 1 आ गया। फिर यही रो जो है दूसरे कॉलम से मल्टीप्लाई होगी तो 1 माइनस आयोटा से ज़रब हुआ तो 1 माइनस आयोटा ही आ गया। फिर ये तीसरे कॉलम से मल्टीप्लाई होगा तो 1 जो है माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई हुआ तो माइनस आयोटा ही आ गया। फिर अब ये रो तीनों कॉलमों से मल्टीप्लाई हो चुकी, तो अब दूसरी रो जो है आपके पास जो कि है 1 प्लस आयोटा, वो तीनों कॉलमों से मल्टीप्लाई होगी, यानी कि ये 1 से मल्टीप्लाई हुई तो 1 ही आंसर, 1 प्लस आयोटा ही आंसर आ जाएगा। फिर इसी तरह से नेक्स्ट वाले एलिमेंट से 1 माइनस आयोटा से 1 प्लस आयोटा मल्टीप्लाई हुआ, ए प्लस बी ए माइनस बी वाला फॉर्मूला बन गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 ही रह जाएगा, आयोटा की 2 हो जाएगा और माइनस दरम्यान में। इसी तरह से फिर यही 1 प्लस आयोटा माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई होगा, माइनस आयोटा स्क्वायर हो जाएगा। फिर ये आयोटा से 1 मल्टीप्लाई हुआ, आयोटा हो गया, आयोटा से 1 माइनस आयोटा मल्टीप्लाई हुआ तो आयोटा माइनस आयोटा स्क्वायर हो गया, और आयोटा से माइनस आयोटा मल्टीप्लाई हुआ माइनस आयोटा स्क्वायर हो गया। इसको सॉल्व कर देते हैं, जो आयोटा स्क्वायर्स आए हैं वो सॉल्व कर सकते हैं। -1 वैल्यू लगा के सॉल्व कर देते हैं। ये आयोटा स्क्वायर था 1 तो -1 लगा दिया, फिर आयोटा स्क्वायर -1 लगा दिया और आयोटा स्क्वायर फिर -1 लगा दिया। 9th क्लास में आपने पढ़ा हुआ है कि आयोटा स्क्वायर -1 के बराबर होता है। इसके भी चैप्टर नंबर 2 में आ जाएगा, आयोटा स्क्वायर इक्वल टू -1 वहाँ पे है। तो ये हमारे पास इस तरह से वैल्यूज आ गई हैं, तो सॉल्व कर दिया, 1 + 1 2 हो जाएगा, और इसी तरह से ये +1 और माइनस आयोटा हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, ये भी प्लस हो जाएगा, ये भी प्लस,
आयोटा प्लस 1 या 1 प्लस आयोटा हो जाएगा। इस तरह से ये आंसर आ गया। इसका 9th क्वेश्चन है कि फाइंड द इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। इनवर्स आप लास्ट एक्सरसाइज में कर चुके हैं, तो खुद सॉल्व करेंगे कैसे, यानी कि पहले हम डिटर्मिनेंट लेंगे, फिर अर्जाइंट लेंगे। अर्जाइंट के लिए 3×3 के मैट्रिक्स का जो होता है पहले कोफैक्टर्स लेने पड़ते हैं, उसके कोफैक्टर्स को बाद में जो होता है ट्रांसपोज की सूरत में लिखते हैं, तो वो उसका अर्जाइंट कहलाता है। उसको सॉल्व कर देंगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 में रैंक पूछा गया है, तो रैंक के लिए जो है हमें ये पहले एचेलॉन फॉर्म का पता होना चाहिए, एचेलॉन फॉर्म क्या होती है, और फिर रिड्यूस्ड एचेलॉन फॉर्म की तरफ चलेंगे। एचेलॉन फॉर्म में क्या होता है, किसी भी मैट्रिक्स के अंदर के हर जो एलिमेंट होता है उसका पहला एलिमेंट जो होता है वो in each successive non-zero row the number of zeros before leading entry is greater than the number of zeros in the preceding row। कि जब आप रो को देखेंगे तो पहली रो के अंदर जीरोस की तादाद जो होगी वो कम होगी दूसरी की निस्बत, और दूसरी में जो होंगे तीसरी की निस्बत कम जीरो होंगे, यानी कि हर रो में अगली से अगली रो में जीरोस की तादाद बढ़ती जाएगी। और इसके अंदर अब जो है लीडिंग एंट्री का जिक्र है। लीडिंग एंट्री क्या होती है, स्टार्ट वाली एंट्री। तो कौन सी एंट्री, नॉन जीरो एंट्री। जो स्टार्ट के जीरोस होते हैं उनको लीडिंग जीरोस कहा जाता है, और इसी तरह से जो स्टार्ट की नॉन जीरो एंट्री होती है उसको लीडिंग एंट्री कह दिया जाता है। तो वो लीडिंग एंट्री जो होगी उससे पहले जो जीरोस की तादाद होगी उसकी बात हो रही है कि हर आने वाली नई कतार के अंदर पहली कतार की निस्बत ज्यादा जीरो होंगे। उसके बाद एवरी नॉन जीरो रो प्रोसीड्स जीरो रो, ठीक है, एवरी जीरो रो आएगा कि अगर कोई नॉन जीरो रोज है तो वो पहले आएंगे जीरो रो से। अगर कोई पूरी की पूरी जीरो रो है तो उसके बाद कोई नॉन जीरो रो नहीं आ सकती इसके अंदर। उसके बाद है कि थर्ड जो इसकी कंडीशन होती है जो पूरी फुलफिल करनी होती है एचेलॉन फॉर्म में, कि फर्स्ट नॉन जीरो एंट्री या लीडिंग एंट्री जो है इन ईच रो इज 1। हर रो के पहली जो लीडिंग एंट्री है वो 1 होती है। देखें ये जिस तरह से एग्जांपल्स लिखी हुई है कि 0 1 -2, नेक्स्ट जो भी हो ये 1 है। और देखिए पहली कतार में एक 0 है, दूसरी में 2 होगा, तीसरी में 3 होगा। यहाँ पे देखें तो पहली रो में एक 0 है और फिर 1 आया, दूसरी में 2 0 है, 1 आया, तीसरी में सारे ही 0 आ गए। कोई भी अगर नॉन जीरो एंट्री आएगी तो फिर पहली वो 1 होनी चाहिए। उसके बाद है रिड्यूस्ड एचेलॉन फॉर्म। रिड्यूस्ड एचेलॉन फॉर्म में क्या होगी कि जो जीरो आपने जो 1 है उनके ऊपर और नीचे बाकी तमाम एंट्रीज उस कॉलम की अगर 0 हो तो उसको रिड्यूस्ड एचेलॉन फॉर्म कहते हैं। जैसे ये 1 है, इसके ऊपर भी 0 हो, इसके नीचे भी 0 हो, और इसी तरह ये 1 है तो इसके ऊपर वाले तमाम एंट्रीज 0 हो। इसी तरह ये 1 है तो ऊपर 0 हो, और ये 2 है, इधर तो खैर 1 है ही नहीं। उसके बाद तो हर जो आपके पास लीडिंग एंट्री है उस लीडिंग एंट्री जो 1 है उसके ऊपर और नीचे यानी कि वो वाला कॉलम उस 1 के अलावा 0 हो जाए, तो ऐसी सूरत में जो मैट्रिक्स बनेगा वो रिड्यूस्ड एचेलॉन फॉर्म होगी। देखें ये तो 0 हो गया, ये 1 के नीचे 0 आ गया, ये 1 के ऊपर और नीचे एक एक एंट्री आ रही थी वो 0 आ रही है। नेक्स्ट वाला अगर देखें तो 1 के नीचे 0 आ रहे हैं, और फिर देखें 2 के, और देखें जीरोस की तादाद भी बढ़ रही है। एक 0 था, फिर 2 0 है, फिर ये 4 ही 0 हो गए। तो हर रो में पहले से की निस्बत ज्यादा 0 होंगे लीडिंग में शुरू में। अच्छा जी ये देखें 1 के नीचे 0 आ गया, यहाँ पे 2 0 है और फिर 1 आया है, तो देखें ऊपर नीचे 0 आ गया। यहाँ पे नेक्स्ट रो में 3 0 है और ऊपर की दोनों के दोनों 1 0 है, तो ये रिड्यूस्ड एचेलॉन फॉर्म होगी। रैंक क्या होती है किसी भी मैट्रिक्स की, रैंक क्या होती है, नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज जो होती हैं तब जब मैट्रिक्स को रिड्यूस्ड एचेलॉन फॉर्म में चेंज कर दिया जाए तो जितनी नॉन जीरो रोज होती हैं वो उसकी रैंक कहलाती है। जिस तरह ये वाला मैट्रिक्स जो है आपके पास
इसकी रैंक नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज देखें तो 2 है, तीसरी 0 रो है, तो इसकी रैंक 2 होगी। लेकिन दूसरे वाले में देखें तो इसकी रैंक 3 होगी, इसमें कोई भी 0 रो नहीं है, तीनों की तीनों जो है वो नॉन जीरो ही है, तो ये रैंक कहलाती है। तो क्वेश्चन नंबर 10 जो है वो रैंक के ऊपर ही मुश्तमिल है हमारे पास। फाइंड रैंक ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। तो देखते हैं जी, ये मैट्रिक्स दिया हुआ है, इसमें रोज को सॉल्व करेंगे, रो ऑपरेशन की मदद से काम करेंगे। देखिए ये साइन जो है ये रो ऑपरेशन के लिए है, कि हम रो के ऊपर काम कर रहे हैं। तो क्या करना है, हमने पहले इसको रिड्यूस एचेलॉन फॉर्म में चेंज करना है, उसके बाद जो होगा इसका आंसर बताया जाएगा कि रैंक कितनी है। तो देखिए ये 1 -1, देखिए सबसे पहली एंट्री तो 1 आ गई आपके पास फर्स्ट रो के अंदर। तो फर्स्ट रो के अंदर या तो पहली एंट्री 0 हो जाए या 1 हो जाए, दोनों तरह से ठीक है। लेकिन दूसरी रो में फिर एक 0 लास्ट में होना चाहिए अगर पहली में कोई 0 नहीं है तो, और तीसरी रो में कम से कम पहले 2 0 फिर होने चाहिए। तो अगर सबसे पहली में कोई 0 ना हो उस सूरत में, नहीं तो तीसरी में फिर 3 0 बनेंगे, एक 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 इजाफा होता जाएगा, कम से कम 3 होंगे। तो देखें ये एक है। अब देखें रिड्यूस एचेलॉन फॉर्म में जब चेंज करना है तो इसके नीचे 0 होने चाहिए। 0 करने के लिए हमने रो 1 को 2 से मल्टीप्लाई किया, ये 2 1 टाइम्स 2 हो जाएगा, बाकी जो भी बनेगी देख लेंगे। तो इधर से रो 2 से माइनस कर दें, वो 0 हो जाएगा। इसी तरह इस 3 को 0 करने के लिए रो 1 को जो है 3 से मल्टीप्लाई करें और माइनस कर दें, तो यहाँ पे भी 0 आ जाएगा। तो ये देखें एक्सप्लेन भी कर दिया कि रो 2 -2 रो 1 रो 3 -3 रो 1। तो ये देखें जी, जब मल्टीप्लाई किया 2 से तो ये 0 हो गया, ये 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2 बनेगा, और -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस +2 हो गया, -6 +2 करेंगे तो -4 आ गया। फिर इसको इसी तरह से 2 से मल्टीप्लाई किया, 4 हो गया, 1 माइनस ये वाला 1 -4 करेंगे तो सॉरी यहाँ पे था आपके पास 5 -4 करेंगे तो ये 1 आ जाएगा। इसी तरह से इसको फिर 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2 आ गया, 1 -2 किया तो ये देखिए -1 आ जाएगा। इसी तरह से रो 3 को से माइनस करेंगे, रो 1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इसको 3 से मल्टीप्लाई किया, 3 1 टाइम्स 3 हो गया, 3 -3 किया तो 0 हो जाएगा। फिर ये -3 से मल्टीप्लाई किया तो ये +3 हो गया, 5 +3 8 आ जाएगा। उसके बाद -3 से मल्टीप्लाई किया 2 को तो -6 हो गया, 4 -6 करेंगे तो -2 आ जाएगा। इसी तरह से -3 ये मिलके -6 हो जाएगा। तो ये हमारे पास देखिए यहाँ पे 1 के नीचे तो 0 आ गया, लेकिन अब फिर रिड्यूस्ड एचेलॉन फॉर्म नहीं बनेगी क्योंकि हर लीडिंग एंट्री नॉन जीरो के बाद जो आएगी वो 1 आएगी। तो यहाँ पे -4 आ रही है। इसको अब 1 करने के लिए -4 को -4 पे डिवाइड करना पड़ेगा, यानी कि रो 2 को हम -4 पे अब डिवाइड कर देते हैं। तो देखिए -4 पे डिवाइड किया, -4 कैंसिल होके 1 आ जाएगा, ये 1 ओवर -4 ही रह जाएगा। फिर -1 ओवर -4 करेंगे तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगी, 1/4 आ जाएगा। अभी भी ये रिड्यूस्ड एचेलॉन फॉर्म नहीं है कि इसके ऊपर नीचे भी तो 0 होने चाहिए थे, ये 0 नहीं है। तो इसके ऊपर नीचे 0 करने के लिए रो 1 के अंदर इसको ऐड कर दें तो -1 + 1 0 हो जाएगा। जबकि रो 3 में 0, यहाँ पे 8 की जगह पे 0 करने के लिए रो 2 को पहले 8 से मल्टीप्लाई करें ताकि 8 एक बार 8 हो जाए, फिर माइनस कर दें तो ये 0 हो जाएगा। तो देखें रो 1 और रो 2 को जब ऐड किया तो 1 - 1 ये 0 हो गया, 0 + 1 करेंगे तो वो 1 ही रहेगा। उसके बाद इसको ये जब ऐड करेंगे तो ये 2 हमारे पास हो जाएगा, और 2 और ये -4 करेंगे, 2 - 1/4 किया तो ये आप लिख के साइड पे कर भी सकते हैं। 4 एलसीएम बनेगा, 4 2 टाइम्स 8 -1 किया तो 7/4 आ जाएगा। इसी तरह से 1 + 1/4 करेंगे तो ये 5/4 बन जाएगा। फिर 8 से मल्टीप्लाई करके जो है थर्ड रो में से माइनस करना है तो 0 में से 0 हो जाएगा, वो तो 0 ही रह गया। 8 एक बार 8, 8 में से 8 माइनस किया, ये भी ये देखें 0 हो गया। फिर यहाँ पे 8 से ज़रब करेंगे तो ये 4 2 बार 8 हो जाएगा, -2 बनेगा, -2 और ये वाली +2 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा हमारे पास, ये देखें। और उसके बाद ये फिर जब इसको 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा
4 2 बार 8, लेकिन अब माइनस का आएगा, -6 और -8 -2 हो गया। अभी भी ये जो है हमारे पास रिड्यूस्ड एचिलॉन फॉर्म नहीं बनी, तो ये यहाँ पे क्योंकि लीडिंग एंट्री जो है यहाँ पे वो 1 होनी चाहिए थी, ये 1 नहीं है। तो इसको अब देखें 1 बनाने के लिए, ये इस 1 के ऊपर नीचे तो 0 आ गए, इसको 1 करने के लिए जो होगा ये देखें यहाँ पे बाकी जीरोस वाली शर्त तो पूरी हो रही है। पहली में स्टार्ट में 0 नहीं था, दूसरी में 1 आ गया, तीसरी रो में फिर तादाद बढ़ के 3 हो चुकी है, लेकिन लीडिंग एंट्री 1 होनी चाहिए। तो ये 1 करें, वैसे तो रैंक यहीं से पता चल जाएगी, 1 करेंगे भी तो ये नॉन जीरो ही रहेगी। फिर भी इसको 1 करना है तो 8 से डिवाइड -8 से करना पड़ेगा। तो ये हमारे पास -8 जब करेंगे तो ये आपके पास 1 आ जाएगा। उसके बाद इसके ऊपर 0 करने के लिए जो है 1/4 से रो 3 को ज़रब करें और रो 2 में से माइनस कर दें, और फिर रो 3 को 5 और 4 से ज़रब करें, और ये वाला 5 और 4 खत्म करने के लिए 5 और 4 से ज़रब करें और रो 1 में से माइनस कर दें। ये 0 0 आ जाएंगे, बाकी वैसे ही आ जाएगा। इस तरह से रैंक देखें तो 3 ही रहेगा, क्योंकि तीनों की तीनों रोज नॉन जीरो ही है। नेक्स्ट वाले में देखें तो ये 4 रोज हैं, इसमें तो पहली एंट्री तो यहाँ पे आपके पास 1 ही है, तो इसलिए ये इसके नीचे अब 0 करने हैं। तो ये 2 को 0 करना है तो 2 से मल्टीप्लाई करें रो 1 को और माइनस कर दें, ये 0 हो जाएगा। यहाँ पे 1 है तो 1 में से 1 ऐसे ही माइनस होकर 0 हो जाएगा, यानी कि रो 3 माइनस रो 1 करना पड़ेगा। रो 4 माइनस 3 इंटू रो 1 करना पड़ेगा, क्योंकि 3 1 टाइम्स 3 होगा तो फिर ही ये 3 माइनस 3 0 होगा। तो ये सारा कुछ इधर लिख दिया है। अब इसको सॉल्व कर देते हैं, 2 से ज़रब करते हैं तो 2 एक बार 2 हो जाएगा, 2 में से 2 माइनस करेंगे तो ये देखें 0 हो गया। फिर इसी तरह से 2 4 बार 8 हो जाएगा, ये प्लस का 8 होगा, माइनस के 5 है तो हमारे पास ये -3 आ जाएगा। ये फिर माइनस बनेगा आपके पास 2 से ज़रब होके 14 -14 माइनस और -14 को माइनस करना है, यानी कि +14 हो गया। तो 14 और 1 मिलके 15 हो जाएगा। ये दूसरी रो मुकम्मल होगी। तीसरी रो में क्या करना है जी, रो 3 में से रो 1 को वैसे ही माइनस कर देना है। 1 -1 0 हो जाएगा। फिर -2 ये माइनस करेंगे तो +4 हो जाएगा, -2 +4 2 आ जाएगा, ये देखें। और उसके बाद ये इसी तरह से 3 माइनस माइनस +7 हो जाएगा, यानी कि 10 हो जाएगा। फिर क्या जी, रो 4 के लिए 3 से मल्टीप्लाई करना है रो 1 को, फिर माइनस करना है। 3 से मल्टीप्लाई किया तो 3 एक बार 3, 3 में से 3 माइनस हुए तो ये देखें 0 आ गया यहाँ पे। उसके बाद आ गया जी, ये 3 से मल्टीप्लाई -3 से कर लें तो 12 बनेगा। 12 -7 करेंगे तो ये आंसर 5 आ जाएगा। नेक्स्ट वाला देखें तो फिर इसको ज़रब किया 3 से माइनस माइनस +21 हो गया, 21 +4 25 हो गया, ये आ गया जी हमारे पास। अब देखें जी, ये 1 के नीचे तो सारे 0 आ गए। यहाँ पे लीडिंग एंट्री 1 बनानी है दूसरी रो के अंदर, तो ये 1 बनाने के लिए इसको 3 पे डिवाइड करना पड़ेगा, यानी कि रो 2 को 1/3 से मल्टीप्लाई कर दिया, ये हमारे पास 3 आ जाएगा। यहाँ पे हमारे पास 5 आ जाएगा। ये देखते हैं जी, ये देखते हैं, ये जब 3 पे डिवाइड किया तो 1 आ गया और ये 5 आ गया। उसके बाद देखें जी, इस 1 के नीचे और ऊपर भी हमें फिर क्या चाहिए, 0 चाहिए। तो 0 बनाने के लिए ये -4 है, तो हम रो 2 को 4 से मल्टीप्लाई करके ऐड कर देते हैं, तो -4 +4 कैंसिल हो जाएगा। इसी तरह से ये 20 बनेगा, 20 -7 करेंगे तो ये 13 आ जाएगा, ये देखिए, ठीक है जी। और दूसरी रो वैसे ही आ जाएगी, ये दूसरी रो वैसे लिख दी। इसके नीचे अब 0 करने हैं तो इसको 2 से ज़रब करें तो ये 2 हो जाएगा और 0 हो जाएगा, यानी कि रो 3 -2 रो 2 हो जाएगा। ये देखें, रो 3 -2 रो 2 हो गया। तो 2 1 टाइम्स 2, 2 में से 2 माइनस किया, ये 0 आ गया थर्ड रो में। 5 को 2 से ज़रब किया, 10 हो जाएगा। 10 में से 10 माइनस करेंगे, ये भी 0 हो जाएगा। अब रो 4 के अंदर भी ये 5 को 0 करना, क्योंकि ये इस 1 के नीचे आ रहा है, तो इसको 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा रो 2 को, और माइनस कर देंगे रो 4 में से, तो ये 5 एक बार 5, और इस 5 में से माइनस किया, 0 आ गया। 5 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो ये 25 हो गया।
25 जो है 25 में से माइनस हुआ तो ये भी 0 आ गया। तो देखें अब ये रिड्यूस्ड एप्सिलॉन फॉर्म पे बन चुकी है कि जीरोस की तादाद में इजाफा होता जा रहा है, और ये तो 0 रोज ही आ गई ना आखिरी दो, और 1 के ये 1 था तो इसके नीचे सारे 0 हैं, ये 1 है तो इसके ऊपर और नीचे की ये पूरा कॉलम बाकी 0 है। तो इसकी रैंक अब क्या होगी, नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज को रैंक कहते हैं। तो देखें 2 रोज हैं जो कि नॉन जीरो है, तो इसकी रैंक जो है ये इसलिए 2 हो जाएगी। तो ये इसका एक पार्ट रह गया है, वो आपने खुद अब सॉल्व करना है, इसी तरह से काम करेंगे, सॉल्व हो जाएगा। लास्ट एक्सरसाइज आपकी रहेगी इस चैप्टर की, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।